तो दस्तूरे चमन की इस कड़ी में स्वागत है आपका। और इस माह रिटायर होने वाले हमारे मित्र सोम लिंगैया जी हमारे साथ हैं, जो लगभग 35 वर्षों की एग्जेम्पलरी सर्विस करने के बाद 30 नवंबर को रिटायर हो रहे हैं। और इनको देखकर लगता नहीं है कि रिटायर होने वाले हैं। इसका बैकग्राउंड ये है कि ये अपने जीवन में एक बड़े जबरदस्त फुटबॉलर रहे हैं, मिडफील्ड में खेला करते थे। और आगे हम ईश्वर से यही कामना करते हैं कि जिस तरह से ये फुटबॉल को अपनी ठोकरों से उड़ा देते थे, तो इसी तरह इनके जीवन में आने वाले कोई भी दुश्चिंताएं, कोई भी कुअवसर या इस तरह की कोई चीजें हो, तो इनको ये उसी तरह ठोकर से उड़ा दें जैसे कि ये फुटबॉल को ठोकर मार के उड़ा देते थे। और आज हमारे साथ बड़े सौभाग्यशाली हैं कि इनकी धर्मपत्नी भी हमारे साथ हैं, और उनकी दो पुत्रियां जो कि हाईली एजुकेटेड हैं, और उनमें से एक साउथ सेंट्रल रेलवेज के लिए काम करती हैं और दूसरी दुबई की एक यूके बेस्ड यूनिवर्सिटी है जहां पर कि उन्होंने स्टडी की है। तो पहले हम लिंगैया साहब से उनके जो सरकारी जो उनका अनुभव रहा रेलवे बोर्ड में, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में, उसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे जी। मैंने 1990 में मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ज्वाइन करी जी। और जीवन का ये मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही निर्णायक कदम रहा था जब मैंने मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ज्वाइन की थी। और इस सर्विस में आके मैंने 35 साल की बहुत एंजॉय करके और मैं सेटिस्फैक्ट्री सर्विस पूरी करी है। मैंने एक वो छोटे लेवल से शुरू करके मैं आज डिप्टी डायरेक्टर रिटायर हो रहा हूँ और डिप्टी डायरेक्टर के तक पहुँचने में मैंने सिर्फ 5 डिपार्टमेंट में काम किया। अदरवाइज़ लोगों ने अपने 35 साल की उम्र में कम से कम 20 ट्रांसफ़र हुए हैं। लेकिन मेरा सौभाग्य ऐसा रहा है कि मैं जहाँ पर भी रहा हूँ कि मेरे को छोड़ने के लिए कोई तैयार नहीं रहा है। जब-जब मेरी प्रमोशनें हुई हैं, उन्हीं दौरान ही मेरा मजबूरन ट्रांसफ़र हुआ है क्योंकि मैं हायर पोस्ट पे गया हूँ। और 35 साल की सर्विस में मैं बहुत ही सैटिस्फैक्टरी हूँ और मेरे को रेलवे बोर्ड ने जो दिया है, मैं उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। इसमें एक प्रश्न आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि रेलवे बोर्ड में अपने जो साथी थे उनके साथ आपका तजुर्बा क्या रहा? कोई आप हमसे शेयर करना चाहें, कोई छोटा सा इंसिडेंट अपने सबॉर्डिनेट से, अपने पीयर से, अपने सीनियर से, उस पर भी थोड़ा सा अगर आपको कोई घटना ऐसी याद आती हो तो उसको भी हम जरूर शेयर करवाना चाहेंगे आपसे। मैं अपने रेलवे बोर्ड में मैंने जो 35 साल की सर्विस की है, उसमें मैं इतना लकी रहा हूँ कि मैंने जब जॉइन किया और मैं रिक्रूटमेंट सेल में ही था जी। और उस रिक्रूटमेंट सेल में बाय चांस मैं उस दिन छुट्टी पे था और डोजर सारे मेरे कस्टडी में थे, जी। लॉक एंड की में थे, फ्राइडे था। जी। उस पर एक कैंडिडेट आया ज्वाइनिंग के लिए और वो ज्वाइनिंग करने के लिए आया तो उसको बोला गया कि जी आप आज आए हो, बहुत लेट आए हो, जो डीलिंग थे वो छुट्टी जल्दी चले गए, जी। आप मंडे आके ज्वाइन कर लीजिएगा, हम आपको मंडे से ज्वाइन करा देंगे, मेरे ऑफिस ने कहा। तो उसने पूछा सर ऐसे कैसे हो सकता है? तो बातों-बातों में उन्होंने मेरा ज़िक्र किया दूसरे स्टाफ से, सोमलिंगा को बुलाओ, इनको ज्वाइन कराना, ये है वो। तो वो अचंभे में पड़ गया सोमलिंगा क्योंकि मेरा नाम ही बड़ा यूनिक नाम है सोमलिंगा। तो उसने बोला अरे सर ये सोमलिंगा, ये तो मेरा बचपन का क्लास फेलो है। कोई बात नहीं सर, मैं मंडे आके ज्वाइन कर लूँगा, उन्हें बुलाने की जरूरत नहीं। मैं मंडे आया, तब मेरे को बताया गया कि जी आपका कोई क्लास फेलो राकेश रावत हैं, जो ज्वाइन करने आए थे। मेरे को बिल्कुल अनभिज्ञ था कि कौन राकेश रावत क्या है। तो वो जब 12 बजे के आसपास आए, वो मेरे सामने, मैं उनके सामने, ना वो मेरे को पहचान पाए, ना मैं उनको पहचान पाया। और उसके बाद जब उसने बातों की स्टार्ट किया कि हमने इस स्कूल में पढ़े थे, ये मॉनिटर था, ये क्लास टीचर था ये। तो ये बात हो रही है उनने और मैंने फर्स्ट से लेके 5th तक एक साथ पढ़ाई करी थी। 5th के बाद हम मेरे ख्याल से 72, 73 में अलग हो गए थे और उसके बाद हम 90 में मिले। तो ये एक घटना है। उसके अलावा भी मेरे कॉलेज के 4 दोस्त मेरे साथ हैं। रेलवे भवन में अनिल अनिल अग्रवाल और राजेंद्र मोहन भट्ट। ये 2 मेरे बचपन के साथी हैं, ये मेरे स्कूल में पढ़े, कॉलेज में मैं और भट्ट साहब साथ में रहे। चाँस की बात है, जब हमारी अपॉइंटमेंट हुई, हम तीनों के तीनों रेल मंत्रालय में। जी। आज मैं रिटायर हो रहा हूँ, 1.5 साल बाद भट्ट साहब होंगे और उसके 1 साल बाद अनिल अग्रवाल साहब। और सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मेरे अंतिम 2 सालों में, जब मेरे संपर्क में श्री पवन पवन कुमार जी आए। वैसा इंसान मैंने शायद देखा ही नहीं। मैंने इतने ही सौभाग्यशाली हूँ मैं कि उनके साथ अंतिम 2 साल जो मैंने उनके साथ काम किया है, वो इतना ही बढ़िया रहा है
कि कहने की हद नहीं। मेरे को कई मामलों में उनकी इतनी मास्टरी थी, आरटीआई के तो मतलब आरटीआई के पूरा रेल मंत्रालय उनके पास आता था और उनसे अपनी राय माँगता था। और मैंने जिस दिन उन्होंने जॉइन किया और उनके रिटायरमेंट तक मैंने आरटीआई की तरफ देखा ही नहीं। जी। उन्होंने खुद और इसके अलावा भी रेलों के मैं स्टेशन डेवलपमेंट में था, बहुत सारे हमें पूरे ऑल इंडियन रेलवे से बात करनी होती थी। पवन साहब के आने के बाद मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं। इनका ऑरा इतना बढ़िया था कि जिनसे भी वो बात करते थे और वो मेरा जो भी प्रॉब्लम होती थी, शाम तक 1 घंटे बाद मैं आता, सोम सर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो मेरा जो अंतिम क्षण जो मेरे 2 साल थे जी, लास्ट के, वो बहुत ही लाजवाब जी, रहे। मैं इसके लिए पवन जी, सर का बहुत-बहुत जी। धन्यवाद करना और आखिर में जो ये नए रिक्रूटमेंट जैसे आप रिक्रूटमेंट सेल में शुरू से रहे हैं, तो जी। जो नए रिक्रूट अभी 2, 4, 5 साल में आए होंगे, जो आपके हाथ से रिक्रूट हुए होंगे रेलवे बोर्ड में, रेलवे मिनिस्ट्री में, हुँ। उन्हें कोई आप कोई संक्षेप में कुछ संदेश देना चाहें उनके फ्यूचर के लिए, जिनके कि अभी 30-35 साल जिन्होंने अपनी सर्विस करनी है और देश की अभी सेवा करनी है, तो उनके लिए कोई आपके लिए आपकी तरफ से खास संदेश कोई? देखिए, मेरी तरफ से तो यही संदेश है कि रेल मंत्रालय एक यूनिक सर्विस है, रेल मंत्रालय की, जो आरबीएसएस सर्विस है, एक यूनिक है। आप अ, रेलवे का जो वर्किंग है, वो ऑपरेशन का है। जी, ऑपरेशन की रेलवे की है, लेकिन रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड जो है, ये पॉलिसी मेकर है। ये पॉलिसी बनाता है और हम लोगों ने बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाए हैं। मैं इन लोगों को बताना चाहूँगा कि आपकी पॉलिसी जब जितना भी आपके हायर ऑफिसर होंगे, लेकिन जो आपका इनपुट है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वो क्योंकि रेल मंत्रालय में हम जॉइन करते हैं और रिटायरमेंट तक रहते हैं। जी, हमारा एक्सपीरियंस बहुत सारे अच्छे-अच्छे ऑफिसरों के साथ रहता है। उनके साथ जो हमारी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है, वो लाजवाब होती है जी। और वो हमारे को पॉलिसी बनाने में, इनपुट करने में बहुत ही कामगार होती है। तो मैं सभी न्यूकमर से बोलूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा डायरेक्टरेट में काम करके, जी। ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके अपनी पॉलिसी मेकिंग में अपना सही योगदान दें। तो अंत में ज़रा भाभी जी को भी यहाँ बुला लिया जाए थोड़ा-सा, तो आखिर में एक संदेश हमारी तरफ से, शुभकामनाएँ सबकी तरफ से। आइए भाभी जी, आइए प्लीज़। तो रेलवे बोर्ड की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से, आपके सभी सबॉर्डिनेट की तरफ से, आपके सभी कलीग्स की तरफ से, आपके सभी सीनियर्स की तरफ से, आपको अ, अपने समृद्ध जीवन के लिए एक पोस्ट रिटायरमेंट हमारी की तरफ से सब शुभकामनाएँ हैं और आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, प्रसन्नचित्त रहें, आपको कोई दुःख ना हो, रोग ना हो, शोक ना हो और आप इसी तरह एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ जीवन के सभी झंझावातों को पार करते चलें। और आखिर में मैं 2 लाइनें कह के ये बात खत्म करता हूँ कि सरकाराधीन अब नहीं रहे तुम, सेवा से अवकाश मिल गया। सरकाराधीन अब नहीं रहे तुम, सेवा से अवकाश मिल गया और नित नई ऊँचाइयाँ छूने को एक नया आकाश मिल गया। मैं अभी शुरुआत में कही थी कि आप लगते नहीं हैं रिटायरमेंट की तरफ जा रहे हैं, मेरी पर्सनैलिटी देख के। देखिए जी, हर इंसान की जो इंसान दुखी होता है, तो उसका रिफ्लेक्ट उसकी बॉडी पे पड़ता है। मेरे खुश रहने और मेरे इसे जवान दिखने का कारण मेरी पत्नी है, जिन्होंने जिन्होंने मेरा हर क्षेत्र में, हर भाग में, हर समय सुख-दुःख की हर घड़ी में मेरे साथ खड़ी रही हैं और मेरा भरपूर सहयोग दिया है, जिनकी वजह से मैं तनाव मुक्त रहा हूँ ताजीवन। मुझे ऑफ़िस आने के बाद कभी घर की चिंता नहीं रही। हालाँकि मेरी 2 लड़कियाँ हैं, उन लोगों को किस तरह से परवरिश दी और किस तरह से सँभाला इन्होंने, वो काबिल-ए-तारीफ़ है। आज मेरे सारे फैमिली फ्रेंड जो है ना, वो आके राय लेते हैं इनसे कि आपने 2-2 लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से पाला-पोसा और सोम जी के माथे में शिकन नहीं रहती। तो मैं इन सब का श्रेय अपनी स्वर्णा जी को देना चाहूँगा। बिल्कुल मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, तभी शायद हमारी परंपरा में सनातन परंपरा में पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है, यानी आधा अंग यानी कि जिसके बिना अर्धनारीश्वर की जो परिकल्पना हमारा है, आधा शिव और आधा पार्वती का जो हमारी मूर्ति है, तो उसका यही है कि स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं और सप्लीमेंट बनकर ही हम ये सब कर सकते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारी जो घरों में जो हमारी मातृशक्ति है उनके लिए हमें तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी मिलती है, उनका कोई छुट्टी दिन नहीं होता, 24/7 वो अपना संघर्षरत रहती हैं, अपने परिवार के लिए समर्पित रहती हैं, बच्चों के लिए। तो उन्हें भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ और अब आप उनके लिए अधिक समय निकाल पाएँगे और शायद कहीं वर्ल्ड टूर पे जाएँ, पूरा देश भ्रमण करें, देशाटन करें, तीर्थ स्थल पे जाएँ, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामनाएँ।